का पानी भी इसी रास्ते से जाता है सबका। जी हमको बस इतना बताइए, ग्राम प्रधान किस लिए बना? ग्राम प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारे गांव के गली हैं, नाले हैं, रोड है, रोड है, तमाम तरह के जो ग्राम पंचायत के अंदर में आता है उसकी देखभाल करे, उसको रिपेयर करवाए। अब सोचिए कि मेरा कैमरामैन भी उसमें गिर गया, इतनी स्थिति खराब है, दिख हो गया, लेकिन 100 मीटर के लिए पैसा नहीं था। नहीं वही तो वोट का राजनीति है ना, वोट का राजनीति का। हाँ तो करीब हमारा घर ये 35 साल हो गया बने। 35 साल बने हो गया ना, तो उस टाइम ये गली कैसी? बहुत बढ़िया थी। नमस्कार, सब तक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं नौली उत्तर टोला में उपस्थित हैं। यहाँ की एक स्थिति ऐसी है ना, उनका जो एक घर है वो ऐसी जगहों पे है, पहले तो मेन गली थी लेकिन आज वो खंडहर हो चुकी है। आज जो है ना वो पूरी तरह से खंडहर है, और एक उसको हम क्या कहते हैं, देहाती भाषा में जो गढ़ी कहते हैं ना, उस तरह से वो नाला बन चुका है, यानी उनकी जो रोड है ना उस तरह से। आइए आपको दिखाते हैं। सोचिए, ये देखिए आप, यह जो नाला बह रहा है ना बीचों बीच, यह मतलब पहले नाला नहीं था, यह पहले मेन गली थी इस गांव की, इस गांव की मेन गली थी। लेकिन अब देखिए आप कि ये खंडहर हो चुका है, उनका घर है। आइए चलिए कैमरा से कोशिश करेंगे कि आगे चले दिखाते हैं आपको। देखिए मतलब कि पहले अगर ये इस गली को अगर अच्छी तरह से बनाया गया होता, चलिए वो तो एक गली चल रही है, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, चौड़ी गली है, लेकिन यह जो गली पूरी पर्याप्त है, अच्छी चौड़ी गली है। लेकिन अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि ये गली नहीं, ये गढ़ी तरह से बन चुका है। देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको, पोखरा तालाब गढ़ी वही कहते हैं, वो हो चुका है। और भैया के घर भी है, यहाँ देखिए घर भी है। यहीं इनका एक बीमारी चल रही है ना, डेंगू मलेरिया हैजा, ये कैसे होता है जानते हैं कैसे होता है? यही सब चीज़ों की वजह से। अब इनका घर है, खाने का मन करेगा, इनको खाना खाने का मन करेगा? आइए, अभी तो ये कम है, रुकिए दिखा दें इनको पहले, हम फिर बात करेंगे कुछ लोगों से। देखिए ये सोचो कि पहले मेन गली थी, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद ही कर सकते हैं, बंद कर दिया गया है, और इसमें पूरी तरह से बीचों बीच एक नाला बहाया जा रहा है, यानी कि सबका पानी इसी तरह से नाले से होकर गुजरता है। और नाला नहीं था ये, नाला तो दोनों तरफ न होता है, एक तरफ तो बीच में तो होता नहीं है। नाली तो एक तरफ, दोनों तरफ न होती है, चाहे एक तरफ चाहे किसी साइड में होती है, लेकिन इसके बीचों बीच और यहीं पे जो कहते हैं ना, इसके जस्ट दूर जाएंगे ना तो उसी पर से आप कट करके कहाँ चले जाएंगे, जो मेन रोड बना हुआ है अभी ना, जहाँ पे हम खड़े थे उस जगह। आइए लोगों से बातें करेंगे। अब देखिए जो घर है ना, ये घर किसकी वजह से टूटा है? इस गली की वजह से घर जो छोड़ के चले गए यहाँ से। बातें करेंगे भैया से कि अच्छा ये बताइए, ये पहले गली थी, पहले जो ये घर, अच्छा ये आपका घर है जी, यही आपका घर है ना? जब आपका घर बना, क्योंकि घर तो आपका कितने सालों से यहाँ पे है? लगभग करीब हमारा घर ये 35 साल हो गया बने। 35 साल बने हो गया ना, तो उस टाइम ये गली कैसी? बहुत बढ़िया थी। चल इसी से में आप आते जाते थे? इस गली से तो सब लोग आते जाते थे। अच्छा इसी गली से? जी, सब लोग इस गली से। पहले वो गली नहीं थी? नहीं, वो नाला था। अच्छा। पहले वो नाला था, ये गली थी। और फिर अब हम आज देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ये पूरा नाला तो ऐसे, नाला भी इससे बढ़िया रहता है, लेकिन नाला से भी दुश्वार हो गया इस जगह जी। कितनी समस्या हो रही है इसकी वजह से? बहुत समस्या हो रही है हम लोगों को। यहाँ पे हमेशा मच्छरों का आना जाना, हम लोग निकल भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर गंदगी से हम लोगों का नाक भी नहीं ले जा रहा है। बीमारियाँ कितनी फैल रही? बहुत फैल रही बीमारी। हमारे के तो ये बूढ़ी माँ, उन लोगों को तो निकलने का भी समय नहीं है। एक माता जी भी हैं, देखिए आप, दिखाइए, आइए कैमरा में कोशिश करूँगा। माता जी, सोचिए कि अब ये माता कितनी कष्ट में है। एक तो रोड खराब है, रास्ता खराब है, माता हमेशा बैठी रहती है यहीं पे। 85 साल इनका उम्र हो गया, और मतलब कि लगभग ठीक ठाक अभी हैं, लेकिन आने जाने में कितनी समस्या हो रही है इनको। लेटरिन जाना, बाथरूम जाना, थोड़ा सा अगर उनको कभी मन करेगा टहलने के लिए, मन के कि चलो थोड़ा सा हम बगल में चले जाएं, 2 बातें कर लें लोगों से, मन हल्का हो जाएगा। कैसे जाएंगे? इन रास्तों से जाएंगी हैं, इन रास्तों से जाएंगी, चली जाएंगी इन रास्तों से। वो बूढ़ी माँ है जो इस रास्ते से चली जाएंगी। ये किसकी जिम्मेदारियां होती हैं? ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां होती है। ग्राम प्रधान जो होता, अच्छा ग्राम प्रधान किस लिए बनाया जाता है भैया?
हमको बस इतना बताइए, ग्राम प्रधान किस लिए बनाया जाता ग्राम प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारे गांव के गली हैं, नाले हैं, रोड है, चक्रोड है, तमाम तरह के जो ग्राम पंचायत के अंदर में आता है उसकी देखभाल करे, उसको रिपेयर करवाए, उसको साफ़ सुथरा रखवाए, इसीलिए बनाया जाता है। और मैं ये भी सुना हूँ कि ये गली कई बार प्रस्तावित हुआ है, इसमें पैसा भी पास हो गया है। अच्छा, ये गली का पैसा भी पास कई बार हो चुका है? हो चुका है, पास बना नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसका ये जांच का भी विषय है। कहीं ना कहीं ये जो घर सामने सोनू भैया का है, पिताजी का नाम बताएंगे थोड़ा सा? श्री उदयवीर सिंह। उनके घर से लेकर के और पीछे किसका घर है? आधा निर्माण हुआ है, आधा पता नहीं किस देश की भावना से उसको रुकवा दिया। अच्छा, इस गली का आधा निर्माण हुआ है, उस जगह को हमको दिखाएंगे थोड़ी देर में। यानी आधा निर्माण इस गली का हुआ है, आधा रोक दिया गया है। प्रधान जी से कई बार मैं कहा, बल्कि मैं IGRS पे भी डाला पोर्टल पर, और प्रधान जी से भी कहा, सेक्रेटरी साहब से भी कहा, तो सेक्रेटरी साहब टाल मलोल, आज नहीं कल बन जाएगी, कल नहीं आज बन जाएगी। यानी कि दिन पर दिन टाला जा रहा है, एक न दिन ऐसे ही टाला जा रहा है। कह चुका हूँ सेक्रेटरी साहब महोदय से भी और प्रधान जी से भी कह चुका हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये लोग कहीं ना कहीं टाल मटोल करके, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बार बार उस चीज़ को पंच नहीं मारना चाहते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग प्रस्तावित करके गली, क्योंकि लोगों के पास भी ऑलरेडी पहले से अपनी समस्या होती हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ों को कैसे रोजमर्रा के अधिकारियों के पास जाए आए या कहे। लेकिन इन सारी चीज़ इसीलिए ना ग्राम प्रधान बनाया जाता है। ग्राम प्रधान या फिर ग्राम प्रतिनिधि या फिर कोई भी अधिकारी हो, किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो भी गांव की समस्याएं हों उसको देखे और दूर करे। भैया बता रहे हैं कि आधा गली बना, आधा नहीं बना, उसको हम देखेंगे। अच्छा, ये जो बगल में हम घर देख रहे हैं, एक खंडहर हो चुका है, तो ये क्यों आखिर में? ये इसी गली के कारण सब लोग घर छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि रहने योग्य तो है नहीं, ये रहने योग्य है। बीच में से प्रधान नाली बहवा दिए तो सब अपना छोड़ के सब चले गए, क्योंकि देख ही रहे हैं खंडहर हो चुका है घर। अब इस घर को देखिए, इस घर में पहले कम से कम 5, 6, 7 घर आते हैं इस गली में। 7 घर है, 7-8 घर आता है इस गली में। अच्छा, लेकिन कुछ लोग अपना निकाले व्यवस्था दूसरे तरफ दरवाजा खोल करके, क्योंकि जिसके पास ऑप्शन नहीं होगा दूसरे जगह जाने के लिए, तो वो तो मान लीजिए रहेगा। जैसे मान लीजिए भैया ही हैं, ये चाचा हैं जो यहाँ पे, तो इनके पास मान लीजिए ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का, तो ये तो इसी तरह रहेंगे। मजबूरी है भाई, मजबूरी है, क्षमता नहीं है, क्षमता भी नहीं है। कहीं दूसरी अच्छा, जगह ये जीवन तो हम कह सकते हैं, नहीं तो कि कहना तो नहीं चाहिए, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के वजह से हो रहा है और हमारे जो प्रशासन क्षेत्र के लोग, जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, तमाम तरह के इन लोगों की वजह से है। क्योंकि ये अच्छा खासा रास्ता कम से 6-7 फीट का है, ये बना होता तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर रहते लोग आराम से। ये गांव के एक वोट मायने करता है, एक वोट जो मायने रखता है। और नहीं, वोट मांगते वक्त ये लोग रोते हैं, पैर छूते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को कहते हैं कि हम आपका हर एक सुविधा के लिए करेंगे। एक बार कहने पर हम 100 बार दौड़ेंगे। लेकिन जब जीत जाते हैं लोग ना, कई बार कहने के बावजूद भी एक बार भी उन लोगों के सर में जू नहीं रेंगता है, कान में। इस तरह की समस्याएं हैं और कहने पर ये कहते हैं कि हमको सताया जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। अरे सताया क्या जा रहा है? आप किस लिए बने हो? कहते हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं हमारे ऊपर, इस तरह का वीडियो बनाते हैं। और आप ऐसा काम ही मत करो, कंप्लेन ना हो। और देख ही रहे हैं आपके सामने सारी व्यवस्थाएं हैं। वो तुम देख ही रहे। चलिए हमें जगह भी दिखाई जो आधा बना हुआ है। चलिए आपको वो जगह भी दिखाते हैं भैया, वो जगह भी दिखाएंगे जो आधा बना, आधा अधूरा काम। आधा अधूरा काम करने से क्या मतलब है? काम करो तो बढ़िया से, अंत मत करो। बदनाम होना है ना तो अच्छी तरह से बदनाम हो, नहीं तो मत बदनाम हो। जितनी सारी समस्याएं हो रही हैं यानी गांव में लेकर के, कि अभी भी आज भी कहा जाए ना कि अगर ग्राम प्रधान के आप जाएंगे तो वो कुछ नहीं कहेगा। कहे कि हमें सताया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं। अरे आप मौका ही क्यों दे रहे हो? आप मौका ही मत दो। आप कंप्लेन करने का मौका ही जब नहीं देंगे तो कोई कंप्लेन कैसे करेगा? आइए चलिए जगह दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहीं से देखिए, यही पहले गली मेन थी, जो जहाँ से आ रहे देखिए वही उसी जगह पर हम लोग खड़े थे। अब देखिए यहाँ से बना करके आइए, अब यहीं से देखिए ये जो गली है ना, यहीं से बना करके इसको बंद, ये इधर निकल गया है और यहीं से इसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से अब सोचिए कितनी दूरियाँ होंगी, मुश्किल से 100 मीटर दूरी होगी ना। 100 मीटर दूरी। अच्छा ये बताइए, आइए कुछ लोगों से जानेंगे। आइए चाहे आपसे भी बात करेंगे कि कितनी दूरी हो। इधर आ जाइए क्योंकि उधर बहुत ज्यादा उजला है। अच्छा कितनी दूरी होगी? 100 मीटर होगी ना? जी। अच्छा इतना बनाने में पूरे गांव हम देख रहे हैं आरसीसी बना हुआ है, इतना बनाने में पैसा हो गया, लेकिन 100 मीटर के लिए पैसा नहीं था। नहीं
वही तो वोट का राजनीति है ना, वोट का राजनीति वो भी खाली। तो वोट दिए हैं हाँ तो राजनीति नहीं है, छोड़ दिए हैं लोग। क्योंकि वो गरीब हैं। हाँ राजनीति की वजह से छोड़ दिए हैं सर, छोड़ दिए राजनीति की वजह से छोड़ दिए हैं। अनुसूचित जनजाति का वो घर है, सरकार का पूरा ध्यान है, लेकिन यहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मतलब कि अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति वाले इंसान नहीं होते हैं, जी इंसान होते हैं ना? और जी काहे न होते हैं। तो फिर क्यों भेदभाव है? अरे भेदभाव तो प्रधान न खत जानेगा यहाँ का। क्योंकि यहाँ यहीं पे हम देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से मोटा लेयर में आरसीसी डाला गया। हम देखिए, हम ये नहीं कहेंगे काम ठीक है, गली बनी हुई है, आरसीसी हुआ है, हम ये नहीं करें, लेकिन 100 मीटर के लिए पैसा नहीं था। जब इतना आरसीसी आप करवाए तो 100 मीटर के लिए पैसा नहीं था कि 100 मीटर भी करवा दे। मैं सुना था कि पैसा भी आवंटित हो गया था, अब पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, कोई पता नहीं चला। उनको पता था कि वो चलिए नीचे स्तर का आदमी में कुछ बोलेगा भी नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, पैसा आवंटित हुआ था, लेकिन पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, इस हम लोग नहीं। इस गली का भी पैसा आया है, पैसा भी आया था, मतलब कि पैसा आया, निकल भी गया, खा भी गए, मतलब खत्म भी हो गया, कोई मतलब नहीं है। मतलब कि लेकिन वो गरीब आदमी जो ऐसे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है, क्या फायदा है? डेंगू, मलेरिया यानी कि तमाम तरह के रोगों से वो जूझ रहा है। आप देखें ना, सुदादी माता को बीमारी थी वो, मतलब कि आपके घर में इस तरफ आता है, लैट्रिन का पानी भी इसी रास्ते से जाता है सबका। सोचिए, हम कह सकते हैं ना हम लोग कि ये भी कहे सर कि खाली नाली का निर्माण हो जाए। नाली का सेक्रेटरी साहब से कई बार कहे, प्रधान जी से कई बार कहे, बस टालने मटोलने वाला काम कर रहे हैं कि आज नहीं कल बन जाएगा, खाली टालने मटोलने वाला काम कर रहे हैं। टालना टालना टालना, यानी कि आज कल परसों, कल कभी आता नहीं है। अगर करवाना है तो आप आज करवा सकते हैं, नहीं तो आप कभी नहीं करवा सकते हैं। इनकी जो स्थिति घर की है ना, ये भी घर एक बंद है। आइए दिखाते हैं, आइए क्वेश्चन क्या सी देखिए, ताला लटका हुआ है। क्यों ताला क्यों लटका हुआ है? ये किसका घर था, बता सकते हैं किसका घर था चाचा जी? आइए पास आइए पास, पूछते हैं जैसे कि ये किसका घर था, ये घर किसका था? सलीम डॉक्टर का घर है। अच्छा, हाँ। यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, दिल्ली क्यों? चले गए। यही स्थिति तो कहाँ मरी जाएंगे यहाँ। गंदगी से इतनी गंदगी है इसमें कि गंदगी की वजह से वो छोड़ के चले गए। देख रहे हैं ना, हमारा कैमरामैन भी मतलब ये क्या है? अब सोचिए कि मेरा कैमरामैन भी उसमें गिर गया, इतनी स्थिति खराब है, दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि इतना रोड, इतना मतलब ये सोचिए कि जाने का बिल्कुल रास्ता, हमारा मन करेगा कि हम इसी रास्ते से शॉर्टकट निकल जाएं, या फिर वही सोचेंगे यहाँ से निकल जाए, क्या मतलब, कोई फर्क है, फायदा नहीं है। कैमरामैन अमन के साथ मैं संतोष प्रसाद, सब तक लौटा रहा हूं। जय हिंद।